अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी तीसरे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आगे तीसरे ठाणे में अन्य सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं कि उनोद्री जो है तीन प्रकार की कही गई है। उनोद्री तीन प्रकार की कही गई है। उनोद्री एक तप है। 12 प्रकार के तपों में एक तप का नाम है उनोद्री तप। उनोद्री को और सिंपल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं अल्पीकरण, कम से कम चीज का लेना, कम से कम पदार्थों के द्वारा अपने जीवन का गुजर बसर करना, अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर लेना, ये जो है उनोद्री कहलाता है। और उनोद्री जो है यहाँ पर 3 प्रकार की कही गई है। सबसे पहली उनोद्री कही गई है उपकरण उनोद्री, उपकरणों की उनोद्री। उपकरण कहते हैं कि आपके हमारे जीवन को चलाने के जितने भी साधन हैं वो सब उपकरण कहलाते हैं। उन उपकरणों को कम से कम प्रयोग में लेते अपने जीवन को चलाना। उदाहरण के तौर पर कपड़ा है, महिलाओं के लिए या थोड़े बहुत आभूषण पुरुषों के लिए ज्वेलरी की श्रेणी में जो आते हैं सोना चांदी वगैरह, उनका कम से कम उपयोग करना। घर में गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सीमित रखना, बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं करना। मकानों को सीमित रखना, बर्तन भांडों को सीमित रखना। ये जो है अल्प उपकरण, कम उपकरण, इनके द्वारा अपने जीवन को चलाना। एक अकेले साधु के लिए 4 पात्र रखने का विधान है। मान लो ठाणा 4, ठाणा 5, ठाणा 6 है। मान लीजिए आपने पात्रे रख भी लिए, पूरा सेट रख लिया, और भी कुछ थोड़े बहुत आपने पात्र उपकरण रख लिए, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा उपकरणों को इकट्ठा करें, बहुत ज्यादा पात्रों को इकट्ठा करें, बहुत ज्यादा कपड़ों को इकट्ठा करें। साधु इन चीजों को सोचे। और गृहस्थी भी अपने जीवन को चलाए, आने वाले मेहमान रिश्तेदारों की सेवा भक्ति के लिए साधन रखे, लेकिन अनलिमिटेड ना हो कि वे अंधाधुंध चीजों इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत तृष्णा बढ़ी हुई है, मार्केट में एक शॉपिंग की आदत सी पड़ गई है। कईयों को शॉपिंग की एक ऐसी आदत हो जाती है, कुछ संपन्न परिवार के स्त्री पुरुषों की, हफ्ते में 15 दिन में महीने में शॉपिंग को जाना ही जाना, जबकि घर भरा पड़ा है, अलमारियां कम पड़ रही हैं, कमरे कम पड़ रहे हैं, लेकिन लाना ही लाना है। साड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े नई डिजाइन की और आ गई हैं, और भी ले आओ। चप्पल जूते तो बहुत हैं, लेकिन ये रंग बिरंगे और अच्छे से लग रहे हैं, चलो ये भी खरीद लो। 4 सेट डिनर सेट घर पे रखे हैं, लेकिन 2-4 सेट और खरीद लो। चीजों को संग्रहित करना, चीजों को इकट्ठा करना, उपकरणों की कोई सीमा ना करना, ये जीवन में जी का जंजाल है। तो यहां कहा है उनोद्री में कि उपकरणों को, साधनों को, वस्तुओं को सीमित कर लेना। हालांकि हमारे मन की कमजोरी है। आदमी सोचता रहे रिश्तेदार आएंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लो, ये हमारा मन है। हम थोड़ा सा ये मान के चलें कि हम बिल्कुल नंगे बूचे भी ना रहें, लेकिन बहुत ज्यादा संग्रह भी ना करें। और गृहस्थी व्यक्ति से मीडियम मार्ग को, मध्यम मार्ग को अपने जीवन में लेकर के चले। और साधु साध्वी तो खास तौर पर इस बात को मान के चले
कि मुझे उपकरणों का संग्रह नहीं करना, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं कहां सार संभाल करूंगा, कहां लेकर के जाऊंगा। साधुओं के पास थोड़ा एक परिग्रह तो जरूर इकट्ठा हो जाता है, वो है जिनको पढ़ने का शौक है, साहित्य का शौक है, उनके पर ग्रंथ पुस्तकों की ढेरी तो जरूर लग जाती है, लेकिन बिना किसी आसक्ति भाव के अधिक से अधिक स्वयं भी पढ़े, औरों को भी पढ़ने के लिए दे, उन पुस्तकों के प्रति मोह आसक्ति ना रखे। तो यहाँ पहली जो उनोद्री कही है वो कही है उपकरण की उनोद्री। अपने पास वस्तु साधनों को बिल्कुल सीमित में रखना, जितने काम में आने वाले उतने रखना, अनावश्यक का संग्रह नहीं करना। दूसरे प्रकार की उनोद्री कही गई है भक्तपान उनोद्री। भक्तपान उनोद्री का अभिप्राय है खाने पीने का संयम, आहार का संयम। खाद्य सामग्री खानी है लेकिन लिमिट में, सीमा में खानी है, मर्यादा में खानी है। आप देखिए, एक व्यक्ति है, संपन्न है, खाने के कोई साधनों की कमी नहीं है, भरपूर उनकी रसोई के अंदर पदार्थ भरे पड़े हैं, उसकी थाली में भी परोसगारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन अंततः पेट तो अपना है। और मान लो कोई व्यक्ति कहीं विवाह शादी पार्टी में गया है और वहां दुनिया भर के खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगे पड़े हैं, तो ये ना माने कि फिर कभी किसी की शादी नहीं आएगी, फिर आएगी। लेकिन आज ही टूट पड़े और सब कुछ खा ले तो बीमारी को न्योता देगा। अक्सर शादी विवाह के सीजन में फूड पॉइजनिंग के केस आमतौर पर देखे जाते हैं। अभी आपने गरम गरम पदार्थ खाए हैं, फिर बाद में देखा, रे हमें तो मालूम नहीं था कि आगे जूस का स्टॉल लगा हुआ है, चलो जूस को भी आने दो, जूस के बाद आइसक्रीम भी आने दो। परिणाम क्या निकला? ठंडे गर्म पदार्थ शरीर में गए, गैस बन रही है और रासायनिक प्रक्रिया के वजह से आपको लूज मोशन लग गए, आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर ने ग्लूकोज लगा के आपके पेट को क्लीन किया है, फिर आप थोड़े से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या क्यों? क्योंकि आहार का संयम नहीं है। भक्तपान की उनोद्री करना आपने या किसी ने भी जाना नहीं है, समझा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यही तरीका है कि ठूस ठूस के ना खाया जाए। कहावत है कि शेर की हांडी में सवा शेर भरेंगे तो फटेगी। तो शेर की हांडी में सवा शेर भरते फटती है, ऐसे इस पेट के अंदर जो स्थान खाने का है उतना ही खाएं। आयुर्वेद कहता है कि टोटल पेट का जो क्षेत्रफल है, जो भी स्थान है, उसमें आधा भोजन के लिए है, 25% हिस्सा जो है वो लिक्विड पदार्थों के लिए है, 25% हवा के लिए है, वायु के लिए है। और जो पेटू हैं, भोजन भट्ट हैं, वो वायु के लिए, हवा के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। अब जब जगह नहीं छोड़ेंगे तो ब्लैडर फटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और वो गैस विकृत होकर के मस्तिष्क में जाएगी, हार्ट में जाएगी, और गैस की अत्यधिक मात्रा की वजह से हार्ट अटैक देखे जाते हैं। और ऐसे हार्ट अटैक अक्सर जो है रात्रि 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास आते हैं कि रात को शादी ब्याह में खा करके आए थे, ठोक के खाया था, गैस बनी है और आपने वॉक किया नहीं, घूमे नहीं, पानी पीने का ढंग से अवसर नहीं मिला, गैस बन गई और हार्ट अटैक हो गया। तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार में, पानी में, सब चीजों में उनोद्री करके चलना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसे हम कहेंगे आहार का संयम। तो आहार का संयम साधु साध्वी के लिए बहुत जरूरी है और श्रावकों के लिए, ग्रस्त में रहने वाले लोगों के लिए भी आवश्यक है। कुछ लोग आजकल तो थोड़े कम हो गए, थोड़े और पीछे 30, 40, 50 साल पीछे चलो तो आम गांव देहातों में लोग वह खाने का कंपटीशन करते थे। भाई 40 लड्डू खा गया, कुछ नहीं बिगड़ा, 50 खा गया। लड्डू लोग खाते थे, पूड़ियां खाते थे।
कचौरियां खाते थे। ऐसा कहते हैं कोटा की कचौरी बहुत प्रसिद्ध है। तो एक बार कचौरी का कंपटीशन हो गया, भाई इतनी कचौरी खाओगे तो इतना पैसा देंगे। अब कोई आ गया मैदान में, बोले मैं खा के दिखाता हूं। अब कचौरी मैदा की तो है, मसाला भरा पड़ा है, घी तेल से तली हुई है, और वो फटाफट फटाफट खा रहा है। खाता गया, पेट फूलता गया। अब वो कंपटीशन जीतने की होड़ लगी हुई है, सांस फूल रही है। अंत में खाट मंगवा के खाट पे डाल के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पेट क्लीन करना पड़ा। ऐसी नौबत भी लोगों के साथ आती है। तो आवश्यकता है हम और बहुत सारे अच्छे सात्विक कंपटीशन कर ले, लेकिन खाने के मामले में कंपटीशन ना करें। जितना आपके पेट को सुहाता है उतना आप भोजन करें, अत्यधिक मात्रा में भोजन ना करें। ज्यादा भोजन करना आहार का असंयम भी है। और जो यहां कहा है भक्त पान उनोदरी, खान पान की उनोदरी, कि जितनी आपको भूख से थोड़ा कम खाना। आप रूटीन में 4 फुलके खाते हैं, 3 खाना, 3 खाते हैं 2 खाना, 2.5 खाना, कुछ मात्रा को घटाना। रोटी के साथ चावल है तो ये नहीं कि रोज मैं 3 रोटी खाता हूं फिर चावल भी एक्स्ट्रा खाऊंगा। थोड़ी रोटी को एक कम कर ले, चावल खाने हैं तो आदमी अपना थोड़ा सा खान पान का बैलेंस जो है बना करके चले। मन चाहे सुंदर पदार्थ आंखों के आगे आ गया तो थोड़ा ज्यादा खींच गए, ये सब प्रवृत्ति गलत है। तो आहार का संयम करना, भक्त पान का मर्यादित रूप में सेवन करना, भूख से कम खाना, इसे उनोदरी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की उनोदरी कही गई है भाव उनोदरी। भाव उनोदरी का अभिप्राय यह है कि आप अपने भावों को अच्छा रखें। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जब जब इन कषायों का उदय हो, आपके भाव गलत दिशा में जाएं, आपके मन में विकृति आए, तो आप अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उन भावों को अच्छी दिशा में लेके जाएं, उनको कम करें, घटाएं कि नहीं क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करनी, लोभ नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। तो अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा भावों की उनोदरी करना, विकृत भावों को अच्छी दिशा में लेकर के जाना, ये आवश्यक है। एक बार का प्रसंग है, एक गुरु के गुरुकुल के अंदर अनेक शिष्य विद्या प्राप्त करते थे। गुरु सबको ज्ञान दान देते थे, खूब पढ़ाते थे, और 12 साल सभी शिष्यों को गुरु चरणों में रह करके ज्ञान प्राप्त करना था, पढ़ना था, अध्ययन करना था। तो आजकल की तरह हजार बच्चे तो होते नहीं थे, एक आचार्य में 20, 30, 50 से ज्यादा क्या विद्यार्थी होते थे। वो भी सिलेक्टेड को ज्ञान दिया करते थे। तो हुआ क्या कि सबको ज्ञान दे रहे हैं, 12 साल की अवधि पूरी होने को आ गई है, और सभी शिष्य ने गुरु चरणों में प्रणाम किया, यथाशक्ति जो भी कोई भेंट वगैरह देनी थी दी, और सब शिष्य धीरे धीरे अपने घर और गांवों की तरफ चले गए, प्रस्थान कर गए। तो सब अपने घर गांव की तरफ जा रहे हैं। अब एक शिष्य बचा है। तो जब वो प्रणाम करने के लिए आया, झुकता है, नमता है, तो गुरु ने कहा भाई ये दक्षिणा क्या देगा? बोला अच्छा दक्षिणा देनी है। बोले ऐसा है देखो भी कोई नगद नारायण रुपया पैसा कपड़ा सोना चांदी तो है नहीं, एक बार अपने गांव अपने घर जाऊंगा और जाने के बाद फिर आपके लिए उपहार एक बार लेकर के दोबारा आऊंगा और फिर मैं आपको वो दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसे रुपये पैसे सोना चांदी आदि की मेरे को आवश्यकता नहीं है और ऐसी भेंट मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा सामान नहीं चाहिए। बोले फिर आदेश करो गुरुदेव कि आप जो है क्या चाहते हैं। बोले तो खुद ही सोच ले क्या दे सकता है, लेकिन भौतिक पदार्थ मेरे को नहीं चाहिए। बोले गुरुदेव फिर क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु ने कहा यदि कुछ देना चाहता है तो तू अपना अहंकार दे जा। तूने मेरे से 12 साल विद्या तो प्राप्त करी, लेकिन विद्या प्राप्ति के साथ साथ विद्या का घमंड भी तेरा बढ़ता चला गया। और ये जो विद्या का घमंड तेरा बढ़ा है ये अच्छी बात नहीं है। यदि तुम इस घमंड के साथ विद्या प्राप्त करके आम जन जीवन में जाओगे
तो लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और हर जगह तुम्हें अपमान मिलेगा, लोग तुम्हें अच्छा नहीं मानेंगे। और मेरे को कुछ भेंट देना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो, अपने अहंकार को छोड़ के जाओ। ज्ञान जहां कईयों में विनम्रता पैदा करता है, वहीं ये ज्ञान कईयों में घमंड अकड़ पैदा करता है। अकड़ की जरूरत नहीं है। तो यह भाव उन्नोद्री का अभिप्राय यही है, अहंकार हो, क्रोध हो, छल हो, लोभ हो, राग द्वेष हो, ईर्ष्या हो, इन सबको छोड़ना और अपने भावों को अच्छा बनाना, ये भाव उन्नोद्री कहलाता है। इसके बाद अगले सूत्र में कहा है कि 3 प्रकार के लोगों को दीक्षा नहीं देनी। 3 प्रकार के लोगों को दीक्षा नहीं देनी। आप कहोगे भी ऐसे कौन लोग हैं जिनको दीक्षा नहीं देनी? तो आगमकार कहते हैं कि जो जन्मजात नपुंसक है, जो जन्मजात नपुंसक है, स्त्री वेद पुरुष वेद का अभाव है, मिश्रित अवस्था जिसके जीवन के अंदर है, उभयलिंगी है, ऐसे नपुंसक को दीक्षा नहीं देनी। क्योंकि नपुंसकों का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव होता है और ऐसा प्राकृतिक स्वभाव साधु जीवन में शोभनीय नहीं हो सकता है और वह दीक्षा लेकर के साधु जीवन की सही ढंग से गंभीरता के साथ परिपालना भी नहीं कर सकेंगे और अपने वासना को भी शांत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो है नपुंसक को दीक्षा देने का स्पष्ट मनाही है कि नपुंसक को दीक्षा नहीं देनी। दूसरा निषेध किया है, वायु रोगी व्यक्ति को, जो अत्यधिक मोटा है, रोगी है, बीमार है, उसको दीक्षा नहीं देनी। अब मान लो कोई दीक्षा लेना तो चाहता है लेकिन वायु रोग उसको बहुत है, प्रकोप है, ये समझो कि वायु की बीमारी उसको रहती रहती है। तो वायु का प्रकोप जिनमें है, शरीर से स्थूल है और लगभग बीमार से ही रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से ना तो जैन शासन निहाल होगा, ना वो गुरु निहाल होंगे और ना वो शिष्य निहाल होगा। अपितु एक नई समस्या को आमंत्रण देने वाली बात है कि वो बेचारा ग्रस्त में रहे, दवाई पानी ले, जैसे मर्जी करे, अपने गुजारा करे, वो उसका काम है। लेकिन वायु रोगी, शरीर से बहुत भारी, स्थूल, रोगों का घर, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ना दे। वायु की बीमारी आपको कोई खास बड़ी बात थोड़ी ना है, किसको वायु नहीं होती? सबको होती है, कम ज्यादा थोड़ी बहुत तो सबको होती है। लेकिन जिसको वायु का प्रकोप ज्यादा है वो शांति से रह ही नहीं सकता। वायु का प्रकोप है, आज मेरा पेट दुख रहा, आज मेरा सिर दुख रहा, आज शरीर भारी हो रहा, आज मेरे कमर दुख रही है, आज मेरे घुटने दुख रहे हैं, क्योंकि वायु जगह जगह शरीर में संचरण करेगी, घूमेगी और वायु के द्वारा कईयों को सिर की हेडेक लंबे समय तक चलती है, पेट की शूल वेदना लंबे समय तक चलती है और वायु प्रकोप वाला व्यक्ति संयम में भी पूरी तरह खरा नहीं उतर सकेगा। तो ऐसे में जिसको वायु का प्रकोप ज्यादा है, स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर अधिक है तो विहार नहीं कर पाएगा, गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा, अपने स्वयं के काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसों को दीक्षा देने से किसी का भी भला नहीं है। तीसरा कहा है, क्लीव को दीक्षा नहीं देनी। क्लीव कहते हैं जो वेद जनित बाधा को रोकने में, नियंत्रण करने में असमर्थ है, उसको दीक्षा नहीं देनी। क्लीव का अभिप्राय कि चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, युवक है या युवती है। हालांकि दीक्षा तो युवक युवती लेते हैं, बालक बालिकाएं लेते हैं, स्त्री पुरुष लेते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि जो वेद जनित बाधा को सहन नहीं कर पाते हैं, स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी वासनाएं सहन नहीं हो रही हैं, तो दीक्षा लेकर के वह संयम के मार्ग पर निर्विघ्न नहीं चल पाएंगे। वह अनेक बार स्खलित होंगे और शासन की अवहेलना के निमित्त बनेंगे। तो ऐसे में क्लीव को जो है, जो वेद जनित बाधा को सहन नहीं कर पाते हैं,
रोक नहीं पाते हैं, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनको दीक्षा नहीं देनी है। तो 3 जनों के लिए कहा है कि इन 3 को दीक्षा नहीं देनी। आगे कहा है 3 कारणों से श्रमण तेजोलेशा वाले होते हैं। 3 कारणों से श्रमण यानी साधु, उन्हें तेजोलेशा की प्राप्ति होती है। तो ये तेजोलेशा बड़ी पावरफुल होती है, दाहक होती है, जलाने में समर्थ होती है, और तेजोलेशा का कोई प्रयोग करे तो नगर के नगर जलाने में वो समर्थ होती है। आज अणु बम परमाणु बम किसी शहर पे गिर जाते हैं तो आग का गोला उठता है, नगर जल करके राख हो जाता है, वनस्पति भस्म हो जाती हैं और जीवों की जाति आसपास के एरियो तक समाप्त हो जाती है। तो तेजोलेशा की बात यहां पर है कि 3 कारणों से श्रमण तेजोलेशा को प्राप्त कर सकता है। पहला, सूर्य की आतापना लेने से। एक तो होता है सहज रूप से सूर्य के बीच बैठ, अपने सूर्य के सामने बैठ के धूप में अपने ध्यान कर लेना, माला फेर लेना, जाप कर लेना, एक तो ये तरीका है। एक होता है सूरज की तरफ मुख करके, सूरज की तरफ देख करके जो है विशिष्ट साधना करना, ये टारगेट बनाना कि मैं सूरज की तरफ मुख करके साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, आतापना ले रहा हूं, मुझे तेजोलेशा की प्राप्ति हो। तो सूर्य की ऐसे डायरेक्ट आतापना लेने से तेजोलेशा की प्राप्ति होती है। दूसरा कहा है शांति और क्षमा को धारण करने से तेजोलेशा की प्राप्ति होती है। तेजोलेशा एक शक्ति है, ताकत है, बल है, ऊर्जा का भंडार है। तो उसको प्राप्त करने में शांति और क्षमा की भी विशिष्ट भूमिका है। और तीसरा कहा है जो निर्जल तप करता है वह तेजोलेशा को प्राप्त करता है। आप देखते हैं तप तो हमारे यहाँ पर बहुत लोग करते हैं, लेकिन तिविहारी करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन तेजोलेशा को प्राप्त करने वाला साधक वह निर्जल तप करता है, पानी भी ग्रहण नहीं करता, और इस प्रकार उसके शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा का संग्रह होता है जो तेजोलेशा का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये 3 कारणों से तेजोलेशा की प्राप्ति जो है हुआ करती है। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमा का पालन न करने से क्या हानि होती है। एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमा, एक साधु भिक्षु प्रतिमा करना चाहते हैं और तपस्या को धार के शमशान घाट में गए हैं और एक रात्रि वहां व्यतीत करनी है। सूर्य अस्त होने से पहले वहां गए हैं, प्रतिलेखना करी है, स्थान देखा है और सब कुछ करने के बाद वो अपने वहां पर साधना करते हैं। अब मान लीजिए रात्रि में शमशान में कोई साधना कर रहा है, किसी कारण से वो उसकी पालना सही ढंग से ना कर सके, तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या होता है। तो 3 नुकसान बतलाए हैं, उससे हानियां 3 बतलाई हैं। पहला का उन्माद। उन्माद यानी मस्तिष्क का अस्थिर हो जाना, डिग जाना, विचलित हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, उन्माद हो जाना, पागलपन आ जाना। तो जो साधना को सही ढंग से नहीं कर पाता है तो पहला नुकसान है उन्माद की प्राप्ति। दूसरा नुकसान, दूसरी हानि बतलाई है दीर्घकालिक रोग का हो जाना, लंबे समय तक चलने वाले रोग का हो जाना। अब ऐसे रोग जो होते हैं शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। अब किसी का मानसिक संतुलन ही गड़बड़ा गया है तो शरीर स्वस्थ रहा भी तो भी क्या हो जाएगा, तो मानसिक स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है, शारीरिक भी रोग लग जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का नुकसान है। बहुत से ऐसे कुछ साधक देखने में आते हैं, यदा कदा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ देखने में आते हैं, जिन्होंने किसी खास मंत्र की, स्तोत्र की जप साधना करनी प्रारंभ करी। जब साधना करते हैं
या तो विधि में कोई कमी रह गई, या स्वयं उनका मनोबल कुछ कमजोर था, कुछ उनको आभास सा हुआ, उस आभास उस रोशनी को देख के डर गए, भयभीत हो गए। तो कईयों का मानसिक संतुलन गड़बड़ाते हुए देखा गया है। पिछले इन 100-200 सालों में कई ऐसे साधक हुए हैं जो विचलित हो गए, पीड़ित परेशान हो गए और अनेक प्रकार की समस्या उनके पीछे लग गई, और कई तो साधु जीवन छोड़ बैठे। क्यों छोड़ बैठे? उस लायक ही नहीं रहे। बाना पहना के रखो तो ठीक है, लेकिन जब मन मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया तो करेंगे क्या? तो इस प्रकार जो है कई लोग साधना के क्षेत्र में ऐसे विचलित हो जाते हैं। तो यह कहा है, एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की सही ढंग से आराधना नहीं हो तो उससे क्या हानि है? तो ये दूसरी हानि है, दीर्घकालिक रोग का हो जाना। तीसरी हानि बतलाई है, केवली प्रारूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाना। केवली प्रारूपित धर्म, जो केवल ज्ञानी भगवंतों ने धर्म मार्ग बतलाया है, जिस पर वो स्वयं चल रहा था, लेकिन सही ढंग से परिपालना ना होने की वजह से वो अस्थिर हो गया और वो धर्म के मार्ग से विचलित हो जाता है, धर्म छोड़ बैठता है और वो गलत रास्ते पर, पतन के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। शेष चर्चा अन्य सूत्रों पर आगे करने का भाव रहेगा।